सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। आज हम जो रीड मेन स्पेशल बैच है उसके अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है राजस्थानी साहित्य के प्रकार। जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि राजस्थानी साहित्य होता क्या है। देखो, राजस्थानी साहित्य क्या है कि ये कवियों द्वारा या लेखकों द्वारा एक प्रकार की रचनाएं हैं जिसमें युद्धों के बारे में वर्णन किया गया है, वीर योद्धाओं के बारे में भी वर्णन किया गया है। ये अलग अलग प्रकार से इनकी एक लिखने का तरीका या लिपि कह सकते हैं या भाषा कह सकते हैं अपने, कि जैसे राजस्थान में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं अलग अलग जगह, तो उस अकॉर्डिंग ये चेंज होती गई, डिंगल पिंगल इसमें मतलब डिवाइड होती गई थी। तो इसके बारे में अपने जानेंगे और इसके अंदर अपने प्रमुख जो साहित्य जो एग्ज़ाम में आपने अभी भी देखा होगा, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है साहित्य से। सबसे पहले हम बात करेंगे चारण साहित्य की। देखो, चारण साहित्य की जब भी हम बात करेंगे अपने को पता होना चाहिए कि ये वीर व श्रृंगार रस प्रधान है। कौन सा? वीर व श्रृंगार रस प्रधान है। मतलब इसके अंदर क्या है कि युद्ध व शौर्य का वर्णन किया गया है चारण साहित्य में, मुख्य रूप से किसका? युद्ध व शौर्य का। और ये गद्य व पद्य दोनों रूपों में मिल जाएगा। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि गद्य पद्य क्या होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखने वाली यहाँ पे बात क्या आती है, वो बात यह आती है कि एक बादर दाढ़ी है, इनके द्वारा लिखा गया वीर बायण। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीर बायण किसके द्वारा? बादर डाडी के द्वारा लिखा गया। यह चारण शैली की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। तो चारण शैली की प्रारंभिक रचना कौन सी है? वीर बायण है। ध्यान रखना, बादर दाडी की वीर बायण चारण शैली की प्रारंभिक रचना है। अब मैं आपको चारण शैली के अन्य एग्जाम्पल और बता देता हूं थोड़े से। इसमें सबसे पहले आता है वैली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका। जो वैली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका है, ये पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के शासक हैं, इनके द्वारा लिखे गए। इन्हें डिंगल का हैरोस भी कहा जाता है। और जो पृथ्वीराज रासो है, ये लिखी गई चंद्रबरदई के द्वारा। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, ये ध्यान रखना आप। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वी चंद्रबरदई के द्वारा। कान्नड़ देव प्रबंध की बात करें तो पदम नाम का नाम आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर बात आती है बांकी दास रिख्यात। तो ये आराम से याद रह जाएगा क्योंकि बांकी दास रिख्यात बांकी दास द्वारा ही लिखी गई है। और जो वंश भास्कर है, ये लिखी गई है सूर्यमल मिश्रण द्वारा। इनका जन्म बूंदी में हुआ था और ये राजस्थान के राज्य कवि भी है, ध्यान रखना। सतसई भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। अब हम बात करेंगे नैणसी ख्यात की, जो कि मोहनोर नैणसी द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। इसके अलावा मारवाड़ व परगनारी विकत भी मोहनोत नैन्सी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। तो ये एग्जाम्पल थे चारण साहित्य के। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य की। जब हम बात करेंगे जैन साहित्य, ये शांत रस का महत्व है इसमें, मतलब इसमें युद्ध वगैरह का वर्णन नहीं किया गया इतना। प्राकृत व अपभ्रंश में ये लिखा गया है। तो इसके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कुवल्यमाला। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कुवल्यमाला। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है उद्योतन सूरी। और सबसे खास बात यह है कि इसने ऐसे बताया कि 18 प्रकार की भाषाएं बताई है राजस्थान में इसने। अष्टक प्रकरण और चैतन्य वंदक, ये दो ग्रंथ हैं। अष्टक प्रकरण ये अलग है और चैतन्य वंदक अलग है। ये जिनेश्वर सूरी के द्वारा यहाँ पे लिखे गए हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि पंचग्रंथी व्याकरण, ये बुद्धि सागर सूरी। तो पंचग्रंथी व्याकरण। और दुर्ताख्यान हरिभद्र सूरी। दुर्ताख्यान किसके द्वारा? हरिभद्र सूरी के द्वारा। उपमिति भव प्रपंचा, ये सिद्ध ऋषि के द्वारा। सचरियु महावीर उत्साह, ये धनपाल के द्वारा। देशी नाममाला शब्दानुशासन, ये दोनों हेमचंद्र सूरी के द्वारा। स्थूलभद्र रास, ये कवि धर्म के द्वारा लिखा गया है। चंदन बाला रास, ये आसीगु के द्वारा। जब हम बात करते हैं रेवत गिरिरास की, ये विजय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया है। और जो नेमिनाथ रास है, ये सुमति गणी के द्वारा लिखा गया है। ये आप 2-3 बार याद करो, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से और एग्जाम में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की। देखो, जो ब्राह्मण साहित्य का इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्राह्मणों ने लिखा है, ये ब्राह्मण शैली यहाँ पे यूज की गई है। इसमें मुख्य रूप से बेताल, पच्चीसी, रामायण, महाभारत ये हैं।
हमें जो याद रखना वो है कि कान्नड़ देव प्रबंध व हमीर रायण जो पदम नाम ने लिखा वो इसी के अंदर आएगा। बिसल देव रासो की बात करें जो कि नरपति नालय ने लिखा वो ब्राह्मण साहित्य के अंदर है। जब रणमल छंद की बात करें जो श्रीधर व्यास द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना। इसके बाद आता है संत साहित्य। देखो जो संत साहित्य वो अधिकांश पद्य भाषा में लिखा गया है। वेली किशन रुक्मणी री वचनिका जो पृथ्वीराज राठौड़ ये भी इसी में है। मीरा पदावली जो मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। फिर नरसिरो मायरो, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, रत्नाख्यात द्वारा लिखा गया है नरसिरो मायरो। अब जो राजस्थानी साहित्य है प्रमुख वो अपने देख लेते हैं। उससे पहले अपने कुछ राजस्थानी भाषा के बारे में अपने जान लेते हैं। देखो जो राजस्थानी भाषा का दिवस है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी को वैसे राजभाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है, संघर्ष कर रहे हैं अभी राजस्थानी लोग। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी अगर आपसे पूछे प्रथम कहानी तो वो है विश्रांत प्रवास। देखो प्रथम कहानी प्रथम नाटक जब भी आए तो आपको शिवचंद्र भरतीय का नाम याद रखना है। किसका? शिवचंद्र भरतीय, क्योंकि जो प्रथम कहानी है वो भी इन्होंने लिखी विश्रांत प्रवास। प्रथम नाटक जो केसर विलास है वो भी इन्होंने ही लिखा। फिर राजस्थानी भाषा का प्रथम अगर उपन्यास की बात करें तो कहानी, नाटक, उपन्यास, कनक सुंदरी, केसर विलास नाटक, ये तीनों शिवचंद्र भरतीय द्वारा यहाँ पे लिखे गए। अब राजस्थानी भाषा का प्रथम एक 12 मासा ग्रंथ आता है जो कि नेमिनाथ 12 मासा पालहण द्वारा लिखा गया। इसके द्वारा पालहण द्वारा नेमिनाथ 12 मासा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसके अंदर ये पूछा गया है। अब बात करेंगे आधुनिक राजस्थान की काव्य कृति। देखो जो आधुनिक राजस्थान की अगर काव्य कृति पूछे तो बादली है, इंपॉर्टेंट है, जो कि चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। किसके द्वारा? चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है तो 1650 से 1850 ईस्वी का समय है वो राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्वर्ण युग अपने को जानने का जरूरी है। अब हम बात करेंगे प्रमुख रासो साहित्य, मतलब जितने भी रासो है, पृथ्वीराज रासो और भी जैसे है। सबसे पहले देखो जो चंद्र बरदई के बारे में अपने जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सेलाहोर गांव में, तो ये गांव का नाम याद रखना, बिल्कुल डीपली पूछा जा रहा है आजकल। और पूरा चंद्र बरदई के पुत्र जलहण द्वारा ये पृथ्वीराज रासो किया गया था। स्टार्ट इनने किया था, पूरा इसके पुत्र जलहण ने। और 64 सर्गों में 1 लाख इसमें छंद है और डिंगल व पिंगल दोनों शैली के अंदर है। पिंगल शैली मूर्ति पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे बिसल देव रासो की। देखो बिसल देव रासो हमने पढ़ा, नरपति नालय ने लिखा था 1155 ईस्वी में, और राजस्थानी व गुजराती भाषा का यहाँ पे मिश्रण मिलता है। फिर बात करेंगे खुमान रासो की। खुमान रासो का नाम आएगा तो दलपत विजय का नाम आपको याद रहना चाहिए। और मेवाड़ के बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास किसमें है? खुमान रासो, दलपत विजय के खुमान रासो में है, जो मुख्यतः है पिंगल शैली के अंदर। यहाँ पे इस शैली में पिंगल शैली में मुख्यतः उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे कामाख्या रासो, जो कवि जान द्वारा लिखा गया है। नियामत खां भी इसे कहते हैं। इसे चौहानों का वस्त्र गोत्रीय बताया है। अपने को तो बस इतना याद रखना है, कामाख्या रासो कवि जान के द्वारा लिखा गया है। जब हम बात करेंगे प्रताप रासो, तो जाचिक जीवन, ये महाराणा प्रताप नहीं है, ये अलवर के साथ सकराव राजा प्रताप सिंह का इतिहास है। इसके अंदर जाचिक जीवन द्वारा प्रताप रासो लिखा गया है। अब हम बात करेंगे मानचित्र रासो, जो आपके एग्जाम में आया था सेकंड ग्रेड के। ये कवि नरोत्तम द्वारा लिखा गया था। इसमें हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है और महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है। सगत रासो की जब हम बात करें तो गिरधर आसिया, मेवाड़ का इतिहास, राज सिंह के समय इसने लिखा था सगत रासो। अब हम बात करेंगे हमीर रासो। हमीर रासो लिखा गया जोध राजिया सारंगधर, अमीर व अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का यहाँ पे वर्णन भी किया गया है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं, अगर ये तो हमीर रासो है जो जोधराज द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमीर हट किसके द्वारा लिखा गया है तो वो चंद्रशेखर है। अगर आपसे पूछ ले कि हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया तो नयन चंद्र सूरी है। और हमीर मदमर्दंड पूछ ले तो जय सिंह सूरी। तो मदमर्दंड में जय सिंह सूरी, महाकाव्य में नयन चंद्र। मदमर्दंड में जय सिंह और महाकाव्य में नयन चंद्र, और हट में चंद्रशेखर। चंद्रशेखर तो हट में वैसे ही आगे हैं। विजयपाल रासो जो लिखा गया है वो नल सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें करौली का इतिहास है। जब आपसे पूछा जाए रतन रासो तो कुंभकर्ण,
जोधपुर व जालोर के राठौड़ वंश का यहाँ पे इतिहास देखने को आपको मिलेगा। धर्मत का युद्ध है जो दारा शिकोह व उसके मध्य हुआ था औरंगजेब, तो ये 1658 ईस्वी। इसके बारे में रतन रासों में मिलेगा, कुंभकर्ण के द्वारा रतन रासो, शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह और जवान रासो सीताराम रत्नो, विनय रासो राव महेश दास और राण रासो दयाल दास। तो ये सारे रासो थे। अब हम प्रमुख ख्यात पढ़ लेते हैं। देखो जो ख्यात है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है? संस्कृत भाषा का। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ख्यात है वो कौन सी भाषा का शब्द है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। नैन सीरी, अब जब हम ख्यात के बाद बात करेंगे तो ये राजस्थान का, इसे अबुल फजल भी कहते हैं मोनोटनेंसी को। इसने मारवाड़ का इतिहास है नैन सीरी ख्यात के अंदर। ख्यातों में क्या होता था मुख्यतः? देखो जो ख्यात होती है उसके अंदर वंशों के बारे में, राजा महाराजाओं के जीवन चरित्र के बारे में दर्शाया जाता था। और ये डिफरेंस है रासों और ख्यात में। रासों में युद्ध वगैरह का वर्णन, और ये राजस्थान का अब्बुल फजल, इसे मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। नैन सीरी ख्यात को प्रसिद्ध किसने किया? मुरारी दान ने यहाँ पे प्रसिद्ध किया नैन सीरी ख्यात को। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 1000 पृष्ठ बचाए जाते हैं। नैणसी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये ध्यान रखना आप कि राजस्थान में जनगणना का अग्रज किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को। और जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात कि ये अगर आपसे पूछ ले कि दरबारी विद्वान किसके थे तो जसवंत सिंह के थे, जसवंत सिंह प्रथम। और मारवाड़ परगना रिविकद है, ये भी नैणसी द्वारा लिखा गया, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। तो राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? मारवाड़ परगना रिविगत। अब हम बात करेंगे बांकीदास री ख्यात, जो कि बांकीदास आसिया द्वारा लिखी गई। जोधपुर के मान सिंह के दरबारी कवि हैं ये। जोधपुर के अन्य रचनाएं इनकी दातार बावणी और नीति मंजरी, दोनों ध्यान रखना, दातार बावणी और नीति मंजरी। अब बात करते हैं दयालदास रिख्यात और बीकानेर राठौड़ा रिख्यात। ये दोनों रचनाएं हैं दयालदास सिंडायच, ये दोनों बोलते हैं, या बीकानेर राठौड़ा रिख्यात। इसमें क्या है कि राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक का इतिहास है, ये बात ध्यान रखना। इसमें इतिहास कहाँ तक है? जो बीकानेर के राठौड़ शासक हैं उनमें राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक का इतिहास दे रखा है। अन्य भी इन्होंने लिखे, कल्पद्रुम, गामारी, पट्टारी विगत, ये सब कुछ। अब बात आती है मुंडियार रिख्यात। देखो मुंडियार क्या है? नागौर का एक परगना है। ये चारणों द्वारा लिखा गया। अन्य प्रमुख साहित्य ग्रंथ में देख लेते हैं अपने शिशुपाल बद्ध, ये कवि महाकवि माघ जो बीनमाल जालोर से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध भी पूछा जाता है। महाकवि माघ का संबंध कहाँ से है? बीनमाल जालोर से। राजस्थान का इन्हें वाल्मीकि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डोला मारूरा दूहा, वे कवि कल्लोल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिंगल शैली का प्रथम काव्य है डोला मारूरा दूहा। अब बात करेंगे अपने 1 सेकंड, अब अपने यहाँ पे बात करेंगे अजीतोदय, जो कि जगजीवन राम भट्ट द्वारा लिखा गया है। अजीतोदय जगजीवन राम भट्ट। करमचंद्र वंशित कीर्तन काव्य जय सोम के द्वारा लिखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बताता जाऊंगा आपको। जो करमचंद्र वंश कीर्तन काव्य है ये जय सोम के द्वारा, राव जय सिरोचंद बिट्टू सूजा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राव जय सिरोचंद बिट्टू सूजा, हरविलास राजशेखर के द्वारा। तो राजशेखर के द्वारा कौन सा? हरविलास। अगर आपसे पूछ ले कि अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट, एकलिंग महामात्य कान्य व्यास, इंपॉर्टेंट। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। पद्मावत किसने? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद है पृथ्वीराज विजय, ये जानक द्वारा, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमीरायण बांडव व्यास, वैली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका, सभी को पता है। देखो जो वैली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका है इसे 5वां वेद या 19वां पुराण भी कहते हैं। ये किसने कहा? दुर्सा आड्डा ने इसे कहा 5वां वेद या 19वां पुराण, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। और गागरोन झालावाड़ में बीकानेर के शासक पृथ्वीराज राठौड़ ने की। शासक बीकानेर का था लेकिन इन्होंने गागरोन में इसकी रचना की डिंगल भाषा में 304 छंद। और इस ग्रंथ को खोजने का श्रेय जाता है टेसीटोरी को। पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने डिंगल का हैरोस कहा, तो डिंगल का हैरोस टेसीटोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा। तो इसलिए ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम की दृष्टि से।
अब आता है दसम भागवतरा दूहा, ये शांत रस में है, जो भी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा ही लिखा गया है। तो ये भी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। इसके अलावा इनकी रचना है गंगा लहरी व दशरथ राउत। तो ये सारी रचनाएं इनकी याद रखना, गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़ की है। अब हम बात करेंगे अचल दास खिचीरी वचनिका। ये शिवदास गांडन द्वारा लिखी गई है, चंपू शैली व वीर रस के अंदर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार। अचल दास खिचीरी वचनिका, शिवदास गांडन। वीर विनोद श्यामल दास मेवाड़ का इतिहास। वीर विनोद श्यामल दास दिमाग में याद रखना। अब हम बात करेंगे राज रत्नाकर, जो सदाशिव द्वारा लिखा गया है, राज प्रकाश किशोर द्वारा, राज वल्लभ मंडन द्वारा। रत्नाकर सदाशिव प्रकाश किशोरदार वल्लभ मंडन और राजविलास कवि मान के द्वारा। राज विनोद सदाशिव भट्ट के द्वारा और राज रूपक कवि रत्नु के द्वारा। अमर सागर लिखा गया है पंडित जीवधर के द्वारा। अमीरनामा मुंशी भुसावन, उदय प्रकाश किसना सिंडायच, गोरा बादल चरित्र हेमरतन सूरी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट आता है जगविलास और जगविलास लिखा गया है नंदराम। जसवंत विलास दलपत मिश्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जसवंत विलास दलपत मिश्र। तारीख राजस्थान, ध्यान रखना कालीराम कायस्थ है ये, ठीक है, कालीराम कायस्थ है तारीख राजस्थान। तीर्थ कल्प जैन मुनि जिन प्रभ सूरी द्वारा, तीर्थ कल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरु तंग, ये आ चुका है एग्जाम में, RAS के एग्जाम में आया था ये। प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा? आचार्य मेरु तंग के द्वारा। बुद्ध विलास अगर आपसे पूछ ले तो भक्त राम शाह। वाक्या राजपुताना मुंशी ज्वाला प्रसाद। सूरज प्रकाश कर्णिदान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो राठौड़ों की 13 शाखाओं का इसमें वर्णन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूरज प्रकाश कर्णिदान। राव रतन रिवेली कल्याणदास के द्वारा। फिर बात आती है रघुनाथ रूपक दो मंछा राम के द्वारा, डिंगल भाषा के अंदर। इसके बाद आता है गड़ा लैंग, अमरनाथ जोगी, ईश्वर विलास महाकाव्य, श्री कृष्ण भट्ट। तो ये आपकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।